मैं आप तमाम साथियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि नगर पालिका के चुनाव की लड़ाई कल भी हमारी मजबूत थी, आज भी हमारी मजबूत है और पार्षदों का सहयोग रहा तो भविष्य में भी हमारी मजबूत होगी। यही संकेत उनको मिले कि वो हार रहे हैं, इसलिए वो मैदान छोड़ के बात जो मजाक बनाया इन्होंने चुनाव का जो मजाक बनाया मुझे याद है। ये तो वही बात होगी टापर होता ना पा तो देखो छोरो आप गिंडी बना ले इसको गिंडी सूद लिया गिंडी सोनी बना ले हर कोई ये लाज तो बच्चों हार गयो तो वो आपकी गिंडी लेके भाग गया तो वो खेल रही मैंने तो 11:15 बजे आप महसूस होगी मैं कलेक्टर को बात करी मुझे गिंडी लेके भागेगा और फिर 2 बजे आप ही गिंडी लेके भाग गया तुझसे न्यू कुछ बताने लग गया क्या रोडों क्यों अभी आप बताई को नहीं खुलास तो नहीं करे कागजात रोडों क्यों क्या मेडिकल छुट्टी पर चले गए एसडीएम तो दूसरी तारीख क्यों कौन दी अगली बार फेक चुनाव कराओगा कदे थे दादागिरी करी सड़क बनाई वे दादागिरी करी ए तहसील में 2400 करोड़ रुपया बीमो दिवाओ 2400 करोड़ ये करी दादागिरी 3 कॉलेज खोला मैं करी दादागिरी 51 स्कूल का मोनत करा मैं करी दादागिरी पूरी 400 किलोमीटर लंबी सड़क बढ़ाई मैं करी दादागिरी 450 करोड़ रुपया पेयजल में स्वीकृत कराया मैं करी दादागिरी एक तहसील में काम बढ़ा दियो सड़क को सड़क करा दी और पासबुक लोगों की बीमों भर दी और मैं तुर्की को कह लिख दो एक अक्सर 5 साल में के किसान ने नोटिस कौन दे दियो मैं कहीं अली शेर ने संकट में को निहार दियो मैं कहीं राम कुमार ने जो बैंका का कड़वा को निगम दिया 5 साल कहीं दादागिरी को नहीं होगी दादागिरी थी तो किसान की मजदूर की और कमेरे की थी वो दादागिरी चाहते प्रशासन की दादागिरी प्रशासन दिले हुए उत्तर कौन दे कलेक्टर के हमें उच्च अधिकारियों से निर्देश मिलेंगे और अभी से बड़ा राज्य हो रहे हमारी चालन राजी मैं ठीक कहता हूँ मंगेश चौधरी ठीक कहूँ अरे बाबूजी को पता ही नहीं बाबूजी को पता होता कि चुनाव नहीं हो रहे तो वो अपने पार्षदों को किस लिए लेके आए उनके पार्षद क्या करने आए थे उनके पार्षद तो वोट डालने आए थे कितने बजे आए थे पता है आपको हम वहाँ शीन में थे एक चीज देख रहे थे उनके पार्षद आए थे 1 बजे यानी 1 बजे तक उनको पता नहीं था कि चुनाव पोस्टपोन होगा ये खेल जो खेलने का काम करा भारतीय जनता पार्टी ने करा बद्रीलाल सरकार ने करा और बद्रीलाल तो रबड़ की स्टैंप है असली जो किरदार है आने वाले चुनाव में भाजपा उनके लिए एक प्रयोगशाला है भाजपा से एक प्रयोग करके देखा है क्या लोग बोलते कि नहीं बोलते अरे धन्यवाद है भाजपा की जनता को जो आवाज भी उठाती है और हमारे रफीक भाई को और मुस्कान मानो को और सारे पार्षदों को धन्यवाद जो चुनाव आयोग से जाकर के मिल के आए और माननीय उच्च न्यायालय में गए और ये हार नहीं मानी कह रहे हैं कि वोट डलवाओ जिसको ज्यादा वोट आएंगे वो जीत जाएंगे भाजपा तो तुम ये समझते हो कि कुछ भी कर लोगे लोग स्वीकार कर लेंगे ये भाजपा है प्रधान या स्वीकार होगा जो लोकतांत्रिक बात होगी इसलिए हमने शहीद आजम भगत सिंह के पास सभा करके आज पद यात्रा निकालने का फैसला करा और आवाज लगाएंगे लोकतंत्र बचाने की आवाज लगाएंगे नगर पालिका बचाने की आवाज लगाएंगे भाजपा को बचाने की आवाज लगाएंगे तो ये जरूरी है अगर हम नहीं बोलते तो आने वाले चुनाव में इसी तरीके की धांधली को अंजाम देते और जब चुनाव में धांधली हो तो आप देख रहे हो ये किस बात को अपनी बहादुरी समझते एक पानी की पर्ची के लिए अरे कल जाकर के भानगढ़ में एक गरीब मेघवार के जिसको एडीएम ने दस्तखत करके दे रखे एडीएम ने दस्तखत कर रखे कि इसकी तीसरी बार पैमाइश करनी चाहिए पहली पैमाइश में उसके पक्ष में फैसला आया उसने दीवार निकाल ली एडीएम ने फिर फैसला कर रखा है कि दोबारा टीम बना करके जांच करी जाए कल जाकर के और दीवार तोड़ करके आए तो ये जगह जगह 354 आजकल तो धारा बदल गई 354 छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवाते हैं ये किसी के साथ छोटा मोटा झगड़ा हो गया 452 में मुकदमा दर्ज करते हैं घर घुसकर मारपीट करने का छोटा मुकदमा दर्ज करते हैं लोगों को बुलाते इस नाम से कि आगे जरा थाने में राजीनामा कराएं और थाने में बैठा कर क्या साबित करना चाहते हैं अगर चलती है राजस्थान विधानसभा से बजट उठा के लाइए अरे हमारे टाइम में उप जिला सुधार का 30 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ वहाँ कहता टेंडर हो गया वर्क ऑर्डर हो गया
वर्क ऑर्डर से ठेकेदार ने काम शुरू नहीं करा, क्योंकि वर्क ऑर्डर के 2 दिन बाद आचार संहिता लग गई। उसी बजट को फिर घोषणा करवा के कह रहे हम उप जिला अस्पताल का बजट लाए। इसकी आंखों में धूल झोंक रहे हो। 100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री की घोषणा थी, भादरा शहर को पेयजल पानी पिलाने की 1 करोड़ की योजना, उसमें 1 रुपया मुख्यमंत्री ने ये नहीं बताया कि दोबारा एमपी साहब हमारे बीच आ गए। कह रहे हैं एमपी साहब राहुल जी कस्मा हमारे बीच आए, जोरदार तालियों से स्वागत करें। सारे साथियों जो इधर उधर खड़े सारे आ जाओ। दीपा अरे रामगढ़ वाले साथी उधर खड़े सारे आ जाओ भाई, सबको लियो और झंडे झंडे उतार लो, हाथ में ले लो। अभी प्रतिवाद करना शुरू करेंगे। एमपी साहब हसन में मस्जिदों में बोलिए, फिर आके बोलेंगे एमपी साहब। एमपी साहब आपने भी हमारे वस्तु स्थिति का लिए अवगत करा दियो। एमपी साहब ने बेंच भी बता दियो, थोड़ा ट्वीट भी करो। एमपी साहब जो हो चुनाव की घोषणा के लिए भारतीय जनता पार्टी और चुनाव की घोषणा करिए, वो बता दियो कि 8 तारीख को वोट पड़ेगा। और 2 कैंडिडेट आ गया, मुस्कान और दूसरा उनका कैंडिडेट। मुस्कान की टीम 19 पार्षद एक बस में, अरुणा आंटी अलग से अपनी गाड़ी लेके और 1 पार्षद अपनी स्कूटी से 21 लोग वोट डालने भीतर गए। 11:15 बजे फोन आता है कि कोई वोट डलवा नहीं रहा। हमारे कोई चिंता हुई, मैंने कलेक्टर से बात करी कि वोट क्यों नहीं डल रहे। बोले एसडीएम मेडिकल छुट्टी पर चला गया। एमपी साहब एसडीएम छुट्टी पर गया नहीं, एसडीएम को जबरदस्ती छुट्टी पर भेजा गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर था। इसी डर की वजह से वो चुनाव छोड़ के भाग गए। एमपी साहब बार जब लोकसभा का चुनाव था, हम गांव-गांव में कह रहे थे अगर भारतीय जनता पार्टी फिर जीत गई, इंडिया गठबंधन अगर हार गया, इंडिया गठबंधन की अगर पराजय हुई और भारतीय जनता पार्टी अगर 400 सीट पर आ गई, देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। इनकी 400 सीट तो नहीं आई। आप जैसे हम जैसे बहादुर लोग लड़े और हम सब ने लड़ करके इनको 400 से नीचे रख दिया और ये महज 240% गए, लेकिन जोड़ तोड़ करके इन्होंने सरकार बना ली। आज ये राजस्थान में आने वाले पंचायत चुनाव और नगर पालिका के चुनाव को देखते हुए भादरा को प्रयोगशाला बना रहे थे कि भादरा में लोकतंत्र का गला घोट करके देखते हैं लोग सड़कों पर उतरते हैं कि नहीं उतरते। आज इसी की मान लिए हमारे सरपंच यूनियन के अध्यक्ष, हमारे कई सरपंच साहब, हमारे पार्षदगण, हमारे कांग्रेस पार्टी के सीपीएम के नेतागण, हमारे भाजपा के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष, हमारे प्रधान लोग के और हमारे एमपी साहब, हम सब लोग सड़क पर हैं और पदयात्रा निकालेंगे और लोकतंत्र की बात करेंगे। यही आज का कार्यक्रम है। यहाँ से पद यात्रा के रूप में हम नारेबाजी करते हुए लोकतंत्र बचाने की दुहाई करते हुए हम नगर पालिका जाएंगे, वहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे, फिर सभा का विसर्जन करेंगे। मैं एमपी साहब से कहना चाहूंगा वो अपनी बात रखें, उसके बाद हम पद यात्रा शुरू करेंगे। मेरे सभी साथियों, बड़े भाई बलवान जी, हमारे जेल साहब बैठे हैं, प्रधान महोदय और निर्मल जी हमारे तारनगर से, सभी पार्टी का वरिष्ठ लोग बैठा हो और सभी किसान भाइयों, जो बात भाई साहब ने मुझे बताई थी, मैंने देख नहीं किया था और संबंधित अधिकारियों से बात भी करी थी। सही मायने में तो देश के अंदर एक माहौल बना हुआ था, चुनावों के अंदर भी इस बात को लेकर सबकी चिंता भी थी, एक अनिश्चितता का माहौल था कि प्रजातंत्र के साथ में खिलवाड़ भी न हो जाए, कहीं हमारे देश के संविधान का खिलवाड़ न हो जाए और ऐसे इंस्टीट्यूशन जो हमारी संस्थाएं जो बनी हुई है। आज नगर पालिका का चुनाव हुआ, सरकार ने डेट तय करी और एसडीएम को 10 मिनट के अंदर छुट्टी की याद आई। मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार की सबसे बड़ी विफलता है, इस लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया जा रहा है और हम सब ने मजबूती से आवाज उठाने की बात की है। भाई साहब ने मुझे कल रात को याद किया, मैं आने में थोड़ा लेट हुई, मैं क्षमा चाहूंगा, पर मैं आप लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ इस बात के लिए और अपन सब और इस आवाज को अपन आने वाली 22 तारीख को लोकसभा चालू हो रही है, तो वहाँ पे मजबूती जनता फैसला करेगी। हम इस बात को लेकर चले थे, प्रजातंत्र की खूबसूरती इस बात को लेकर थी कि आप अपना फैसला करोगे कि कौन आपका प्रधान, एमएलए, एमपी, चेयरमैन बनेगा।
कोई ऐसे दिन की छुट्टी चाहे मैं चेयरमैन बदले कोई चेयरमैन तो आप नहीं बनेगो, इंडिया गठबंधन को बनेगो और इस मजबूती से सवाल उठाएंगे। मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ, आप लोग बजारे हो और मैं धन्यवाद देता हूँ बलवान भाई साहब का जिन्होंने मुझे बुलाया है और हम सब मिलकर भी बात करेंगे और नगर पालिका के अंदर अपना ज्ञापन सौंपेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। सबसे आगे की रो में होंगे एमपी साहब, प्रधान जी, मनीष, रामेश्वर जी, हम और हमारे पार्षद के पूर्व अध्यक्ष साथी सुजीत बिजानिया, अधीश जी और हमारे पूर्व वो चेयरमैन कृषि उपज मंडी के बिलास जी, ये सारे साथी आगे की रोड में होंगे। शेर सिंह जी और साथी जेपी डाटा और सारे साथी नारे लगाते हुए चलेंगे जोरदार तरीके से। आइए साथियों, बैनर आगे ले और गाड़ी ले आके गाड़ी साइड में करियो। दूसरी बात आप भी जान लेना कि गाड़ी के में बैठना वाली बात कोई नहीं है। नीचा जो काका मैसेज नीचे चल जाओ, जो भी दूसरी गाड़ियों में ड्राइवर लेसन है ईमानदारी के सके, ये सारा सके चलेगा, लेकिन दूसरी सवारी नहीं बिठाओगा, गाड़ी बैठ गए नहीं होगा, सारा साथी बैठ गए चलेगा, गाड़ी आगे बोलो आगे हो जाती हो। यार 1 मिनट रह जाइए, बोलेरो आ जाए, बोलेरो। हम करेंगे। लोकतंत्र के हथियारों का नाश हो, नाश हो। देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ। लोकतंत्र के हथियारों का नाश होगा, नाश होगा, नाश होगा, नाश होगा, लोकतंत्र के हथियारों का नाश होगा। देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ। लोकतंत्र के हथियारों का नाश होगा, नाश होगा, लोकतंत्र के हथियारों का नाश होगा, नाश होगा, हथियारों का नाश होगा, नाश होगा। देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। साइड के लोग भी है, गाड़ी थोड़ी लाओ, गाड़ी बचाओ, गाड़ी आगे कर दीजिए, गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ जाए। रामेश्वर जी, कतली से कोई साइड में दरवाजे गाड़ी आगे कर दीजिए। सब की बात आराम आराम वाइड। चलो चलो। लोकतंत्र के हथियारों का, अरे लोकतंत्र के हथियारों का, भारतीय जनता पार्टी होश में आओ, बीजेपी की दादागिरी नहीं चलेगी। अरे संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र के हथियारों का, लोकतंत्र के हथियारों का, लोकतंत्र के हथियारों का, संविधान बचाओ, बादरा नगर पालिका बचाओ, संविधान बचाओ, बादरा नगर पालिका बचाओ, संविधान के हथियारों का, लोकतंत्र के हथियारों का, हमारी एकता जिंदाबाद। बीजेपी की दादागिरी नहीं चलेगी, अरे बीजेपी की दादागिरी नहीं चलेगी, भाजपा की दादागिरी नहीं सहेंगे, भाजपा की दादागिरी नहीं सहेंगे। अभी चली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी चली अंगड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।
इनकलाब जिंदाबाद। लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो, लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो, लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो, लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो, लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो। तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र पर हमला नहीं सहेंगे। स्थानीय प्रशासन होश में हो, स्थानीय एसडीएम होश में हो। बाइस हो बर्बाद, बदलाव सरकार हो बर्बाद, मोदी राज हो बर्बाद। तानाशाही नहीं सहेंगे, लोकतंत्र पर हमला नहीं चलेगा, लोकतंत्र पर हमला नहीं सहेंगे। अभिजीत पंकज पंकज ने बोले पंकज हमला हुआ तो नगर पालिका चुनाव कराना पड़ेगा। स्थानीय प्रशासन होश में, उतर गया तो स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद। अपराध हो बर्बाद, नकली राज नहीं चलेगा, नकली राज नहीं सहेंगे। राज्य सरकार होश में हो, लोकतंत्र पर हमला नहीं चलेगा। अरे पर्ची सरकार मुर्दाबाद, पर्ची सरकार मुर्दाबाद। अभी तली अंगड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है। नगर पालिका चुनाव करवाना पड़ेगा, बहानेबाजी नहीं चलेगी। अरे बहानेबाजी नहीं सहेंगे, बहानेबाजी नहीं सहेंगे। नगर पालिका चुनाव कराना पड़ेगा। अभी तली अंगड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है। फर्जी शासन मुर्दाबाद, साहब की ताल होगी सरकार मुर्दाबाद, और साहब की ताल फर्जी सरकार मुर्दाबाद, फर्जी सरकार होश में आओ।